हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम करेंगे कविता आत्मपरिचय, हरिवंश राय बच्चन साहब की है। इसके एक पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए करते हैं शुरू। यहाँ पर मैं पहले पद पढ़ लेता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये पद है और इसकी हमें करनी है सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इसके कठिन शब्दार्थ बता देता हूँ। जग जीवन से तात्पर्य है सांसारिक गतिविधियाँ, क्योंकि देखिए ये जो पद है ना, इसमें कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जग जीवन से क्या तात्पर्य है। तो जग जीवन का मतलब होता है जो सांसारिक हमारे जो सांसारिक उत्तरदायित्व है वो जग जीवन, उसे जग जीवन कहा गया है। और जग जीवन का भार से क्या तात्पर्य अगर आता है कि जग जीवन का भार से क्या तात्पर्य है, तो जग जीवन का भार से तात्पर्य है जीवन के प्रति हमारे जो उत्तरदायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उसे जग जीवन का भार जो है वो कहा गया है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। फिर आ सकता है कि सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है, सांसों के दो तार किसे कहा गया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। स्नेह सुरा किसे कहा गया है, स्नेह सुरा का तात्पर्य क्या है, और इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर शब्दार्थ। जग जीवन का मतलब होता है सांसारिक गतिविधियाँ। झंकृत, झंकृत का मतलब होता है तारों को बजा करके स्वर निकालना, तारों को छू करके उन्हें टच करके स्वर निकालना। सुरा का मतलब होता है शराब, और स्नेह का मतलब होता है प्रेम, है ना, स्नेह सुरा, तो प्रेम रूपी शराब। पान का मतलब होता है पीना, पान करना यानी पीना। ध्यान करना यानी परवाह करना। और गाते, जग की गाते, तो गाते का तात्पर्य है प्रशंसा करते, उनकी प्रशंसा करते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। आपका ये जो प्रश्न रहेगा सप्रसंग व्याख्या का ध्यान रखिएगा, इसमें सबके नंबर अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों के। तो सबसे पहले तो हमें इसमें संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ में हम दो चीज़ें लिखते हैं। वो जो पद या जो गद्यांश है या पद्यांश जो भी है, वो किस अध्याय से, किस कविता से लिया गया उसका नाम लिखा जाता है, और साथ ही साथ उसके लिखने वाले कौन है उसका नाम जो है वो लिखा जाता है। तो दो चीज़ें लिखी जाती है। हम यहाँ पर करेंगे कि जो प्रस्तुत काव्यांश है, ये जो अपन ने पढ़ा ऊपर, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से उद्धृत हैं, और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये आपको लिखना है संदर्भ में। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस कविता में कवि अपने जीवन के बारे में दुनिया को बताता है। और अब हम इसकी करेंगे व्याख्या। क्या कहते हैं, बच्चन जी कहते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है, कवि क्या कहता है कि मैं संसार में जीवन का भार यानी जीवन के प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ, जीवन का भार से तात्पर्य है जीवन के प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरे उत्तरदायित्व उठाकर घूमता रहता हूँ। यानी मैं जीवन के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं वो मैं करता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है ना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कहता है कवि यहाँ पर कि मैं इसके बावजूद भी मैं जीवन में प्यार से भरा हुआ हूँ। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है ना। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, तो क्या कहता है कि उसका जीवन जो है वो सितार की तरह है, जिसे किसी ने छू करके झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। यहाँ पर देखिए कहा है ना कि सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर सांसों के दो तार का मतलब होता है जीवन जीना। मैं जो जीवन जी रहा हूँ, मैं ये जो है ना तार रूपी सांसें जो मेरी चल रही है, आना जाना, सांस लेना, सांस छोड़ना, तो ये जो सांसों के कारण जो है मेरा जीवन चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, प्रेम रूपी शराब, है ना, मदिरा वाली शराब नहीं पी है, बल्कि प्रेम रूपी शराब। और उस प्रेम में कवि शराबोर है, अर्थात प्रेम किया है और बांटा है। इस जगत को, इस संसार को कवि ने प्रेम से जो है सराबोर कर दिया है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। और आगे कहता है कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। मतलब यहाँ पर संसार ऐसे लोगों को पूछेगा या ऐसे लोगों का गुणगान करेगा जो उन लोगों की प्रशंसा करेंगे, जो उन लोगों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि संसार उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका
उनका गुणगान करते हैं। अगर आपने किसी की प्रशंसा करी तो वो आपकी भी प्रशंसा करेंगे, अगर आपने किसी का गुणगान किया तो बदले में वो आपका भी गुणगान करेंगे। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है। कवि कहता है मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता, मैं किसी की झूठी जो है वो वाहवाही नहीं करता, और मैं तो अपनी इच्छा अनुसार चलता हूँ, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। अंतिम पंक्तियाँ ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। मतलब ये संसार ऐसे लोगों को मान सम्मान देता है जो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, जो उन लोगों के बारे में जो है लिखते हैं, ऐसे लोगों को संसार जो है सम्मान देता है। लेकिन कवि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं किसी की प्रशंसा में नहीं लिखता, इसलिए मुझे किसी के सम्मान की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन में जो भाव आते हैं संसार की भलाई के लिए और संसार को प्रेम बांटने के लिए, लोगों की भलाई के लिए मेरे मन में जो विचार आते हैं मैं वही करता हूँ, मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता। इसके बाद में काव्य सौंदर्य की बात आती है तो आपको इसमें लिखना है कि कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है ना, वो किसी और के से कुछ चाहते नहीं है, उन्हें किसी की आकांक्षा नहीं है, वो निजी प्रेम को स्वीकार किया है और संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। इसलिए कवि कहता है ना कि संसार उनको ही पूजता है जो संसार की गाते हैं। और फिर कहता है कि स्नेह सुरा एवं सांसों के तार में रूपक अलंकार है ना, स्नेह रूपी सुरा और सांसों रूपी तार, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और किया करता हूँ लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति में गीत की मस्ती है। तो इस तरीके से हमने ये जो एक पद्यांश था हमारा उसकी सप्रसंग व्याख्या करी है, और बाकी वाले पद्यांश की हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और साथ ही साथ प्रत्येक पद से जो प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न का अभ्यास भी हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारे यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, हिंदी ऑप्शनल यानी हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश कंपलसरी की क्लासें ली जाती है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।